हाँ शिवोहम। हाँ नमो नारायण शिवोहम। अच्छा साफ आ रही है आवाज आज तो आवाज। हम्म। तो अपना विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा कल जो प्रसंग सुनाया था चार पुरुषार्थ को लेकर के, धर्म का, धन का व भोगों का प्रयोजन क्या है। अच्छी तरह से जब अपन मंथन करेंगे तो क्या परिणाम निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा। धन का धन, धर्म का धन का व कामनाओं का। कहने का मतलब प्रत्येक जीव के अंतर्गत ये पुरुषार्थ जो न्यूनाधिक रूप से प्रकट होते ही वो होते हैं। किसी के जीवन में धर्म की अधिकता होती है, किसी के जीवन में धन का महत्व होता है, कोई भोगों के पीछे पागल होते हैं। या रहस्य ये समझना है कि धर्म, धन, भोग आदि जो है, हम इनकी ओर जो प्रवृत्त होते हैं, तो क्या इनको प्राप्त करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है अथवा कोई और है। हाँ क्योंकि थोड़ा विचार करके देखा जाए तो ये धर्म अर्थ काम आदि जो है एक ऐसी अवस्था आती है कि ये छूट जाया करते। वास्तव में यदि यही परम पुरुषार्थ होते तो हम इनको किसी भी प्रकार से त्यागने की कल्पना भी नहीं करते। यहाँ पर थोड़ा और विशेष रहस्य समझ लेते हैं। कल जो सुनाया गया था धर्म अर्थ काम के विषय में, इन सबका प्रयोजन क्या बताया था। हाँ क्या बात है, साधक इतने अलर्ट नहीं रहते, क्या बात, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तत्व जिज्ञासा अर्थात धर्म का जो प्रयोजन है, धन का जो प्रयोजन है, भोगों का जो प्रयोजन है, वह केवल मात्र इन धर्म धन भोग के पीछे अपने जीवन को पूरा कर दे, यही जीवन का सार नहीं है, बल्कि इनके द्वारा यदि तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझो ये भी सार्थक हो गए। तो यहाँ पर थोड़ा वो जो सूत्र बताने जा रहे थे ना, वो थोड़ा विशेष रहस्य वो समझ लेते हैं। कल जो ये प्रयोजन बताया गया था, इस प्रयोजन को कौन समझ सकते हैं। इनके रहस्य को समझने का अधिकारी कौन है। चलो अच्छी बात, और भी कोई साधक बोलो। कहने का मतलब ये है, धन भोग व धन का जो ठीक ठीक सदुपयोग आदि जो है वह कौन कर पाएगा, कौन करेगा, कौन करना चाहेगा, इस प्रक्रिया को कौन देगा। क्या हुआ। जिज्ञासु, ये तो गड़बड़ कर दी ना भाई, जिज्ञासु अभी जिज्ञासा उदय कहाँ हुई। इसका ठीक ठीक सदुपयोग करेंगे तब जिज्ञासा उदय होगी।
थोड़ा और विचार करके देखो। किस प्रकार का व्यक्ति जो है वह इस प्रक्रिया को महत्व देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ये थोड़ी विशेष बात बताई। और भी दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं इसको। नहीं, तत्व ये गड़बड़ हो गई ना। तत्व जिज्ञासु महत्व क्यों देगा। अरे ये तत्व जिज्ञासु हो गया, वह तो वेदांत के श्रवण मनन निधिध्यासन को ही तो महत्व देगा। उनके लिए धर्म धन भोग के पचड़े में पड़ने की आवश्यकता क्या है। क्योंकि जब उसने ऐसा निश्चय कर लिया, समझ लिया, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानसु, न धन से न भोगों से न कर्म से, बल्कि उनके त्याग से ही होती हैं। तो बताओ फिर वह गड़बड़ करेगा क्या। हाँ बिल्कुल नहीं करेगा, ये ठीक बात है। तो इसलिए यदि कोई कहते हैं जिज्ञासु तो फिर गड़बड़ हो जाता है। वैसे दृष्टानंद जी महाराज ने बताया, अज्ञानी के बारे में जो बताया ना, तो यहाँ समझ लेना चाहिए फारा का फारा व्यवहार अज्ञानी के लिए ही है। तत्व जिज्ञासु की जो कक्षा होती है वह भी अज्ञान होता, तभी तो तत्व की जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। तो ये तत्व जिज्ञासा की जब अपन उच्च जगह का जब विचार करेंगे तब वह बात ठीक हो सकती है। अभी इस समय तत्व जिज्ञासु से भी नीचे की कक्षा है। चलो और भी कोई साधक अपने अनुभव से ऐसा सूत्र बता सकते हैं जिससे ये विषय थोड़ा और स्पष्ट हो जाए। जिस प्रकार से भोजन में जहर मिला हुआ है, ये कोई कथन करे तो ऐसा विचार कौन करेगा। अरे जिसको भोजन करना है वही तो विचार करेगा। अथवा दूसरे के लिए कोई प्रयोजन है क्या। क्या बात, कोई साधक बोल नहीं रहे, नींद आ रही क्या। अरे आवाज सही नहीं आ रही है ना। ठीक बात है, तब कोई गड़बड़ नहीं। अब साफ आ रही है आवाज। ठीक बात, ठीक बात है। अब बताइए। अब तो साफ आ रही है ना आवाज। हम्म तो यहाँ पर विषय ये चल रहा था, धर्म का धन का भोगों का सदुपयोग कौन कर पाएगा। कल जो प्रक्रिया समझाई थी उस प्रक्रिया के अनुसार कौन विचार करेगा, कौन ऐसी समझ बनाने की चेष्टा करेगा। तो ये तत्व जिज्ञासु से नीचे की कक्षा है, अर्थात तत्व जिज्ञासा उसी के हृदय में उदय होती है जो धन का भोगों का सदुपयोग कर लेता है। और जो धन भोग इनका सदुपयोग नहीं कर पाता वह तो पामर पुरुष हुआ करता, उनका यहाँ पर कोई आ गया समझ में। हाँ, उनका यहाँ पर कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य तो केवल मात्र जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना ही है। डॉक्टर के पास में कौन जाएगा, जो अपने को बीमार समझता वही तो जाएगा। अच्छा, फिर और विचार कर लेना, अपने को बीमार भी समझे और बीमारी से छूटने की इच्छा भी हो। कोई समझता मैं बीमार तो हूं परंतु मुझे इस बीमारी से छूटना ही नहीं है, ऐसी
टाइम पास करना तो बताओ डॉक्टर के पास जाएगा क्या वो? हाँ, इसलिए कहने का मतलब साधकों को यहाँ थोड़ा अच्छी तरह से विचार करके थोड़ा रहस्य निकालना चाहिए, ताकि पता चले कि वास्तव में कौन सा साधक थोड़ा विशेष रूप से अलर्ट हो रहा है। अब बताइए। क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दो राय की बात नहीं है। ये बहुत अच्छा उत्तर दिया, अब की बार कुछ विशेष बात हुई। मोक्षार्थी पुरुष ही कर्म धन भोग आदि का ठीक ठीक प्रकार से सदुपयोग करेगा। हालांकि भले यदि वह इस समय मोक्षार्थी नहीं हुआ है, फिर भी कहने का मतलब मोक्षार्थी पुरुष ही सचमुच में ठीक ठीक सदुपयोग कर पाएगा। अथवा ऐसा समझना चाहिए जो तत्व जिज्ञासा को महत्व देता है, अथवा इसे और नीति की कक्षा में समझे तो जो कहने का मतलब जिनकी ईश्वर में आस्था हो, जो जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहता हो, जो मोक्ष रूपी फल में आस्था रखता हो। यदि मोक्ष रूपी फल में आस्था न रखता हो तो बताओ उनको इतना परपच करने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। तो बस यहाँ पर यही विशेष बात है। ऐसे साधकों को करने का मतलब रहस्य निकालना चाहिए। इस प्रकार का साधक जो है, सबको इस प्रकार का पता लगना चाहिए कि हम किसी को यदि कुछ सुना रहे हैं तो ये साधक इस रहस्य को समझ सकता है या नहीं। वह समझ सकता है नहीं, समझने की इच्छा नहीं, और हम उसके गले पड़ रहे हैं, तो बात दोनों तरफ बिगड़ेगी या नहीं बिगड़ेगी? हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा अपने को अच्छी तरह से समझ लेना और फिर विचार करके देखना कि वो लक्षण मेरे में भी है या नहीं है। तो कर्म धन भोग इनका जो सदुपयोग है, वास्तव में वह साधक ही करेगा जो सचमुच में मोक्ष रूपी फल में आस्था रखता हो, जो ईश्वर दर्शन चाहता हो, या ऐसा समझना चाहिए जो देह से भिन्न, आत्मा को जो देह से भिन्न समझता है, वह साधक ही इस जगह पर विचार करेगा। जो इस देह को ही आत्मा समझता है, वास्तव में उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। उनको तो मौज मस्ती मनोरंजन करना, क्योंकि मरने पर सब कुछ खेल खत्म, कुछ होने जाने वाला है ही नहीं। तब उनको अपन कितना भी उपदेश करे, वो समझने वाला है नहीं, क्योंकि उनको इनकी आवश्यकता ही नहीं है। इन सूत्रों पर देखो ठीक ठीक जो विचार करते हैं ना, तभी बात कुछ और होती है। चलो ठीक, फिर बताओ कल क्या सूत्र लिखे थे? कोई बोल करके सुना सकता है क्या? बढ़ करके बता दो, कोई बात नहीं। क्योंकि आपने लिखी है तो पता चल जाएगा कि वास्तव में इन्होंने लिखी है। हाँ शिव। क्या बात है, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। इन सूत्रों को विशेष रूप से अपने को समझना है। यदि इन सूत्रों को विशेष रूप से समझ लेंगे, वैसे देखा चाहे अच्छी तरह से ध्यान देना, समझने का मतलब ऐसा नहीं केवल मात्र श्लोक बोलना सीख लिया, अथवा श्लोक का अर्थ क्या होता है वो अर्थ करना सीख लिया। वास्तव में समझने का मतलब ये होता है कि अपना जीवन उस प्रकार से बन जाए
वैसी समझ जीवन में प्रकट हो जाए, इसी को कहते हैं समझना। क्योंकि वेदांत के अंतर्गत शब्द का अर्थ शब्द नहीं होता है, शब्द का अर्थ वस्तु हुआ करती है। ठीक है ना? हाँ, फिर बताइए। और किस साधक ने लिखा, वो भी बोल करके सुनाए, कैसे बोलते क्या करते, पता तो लगे ना थोड़ा बहुत। कल कहा था मैंने, मैसेज भेजा उस समय, तीन मैसेज को, दोनों श्लोकों को अपनी अपनी डायरी में नोट करना है, या तो फिर नोट किया नहीं, गलत बोलने में आए दिक्कत की कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हम लोगों ने इन सूत्रों को महत्वपूर्ण नहीं समझा कि होगा, है तो कोई पहली कक्षा की बात है, अपने को क्या करना, ऐसा समझा क्या? हम्म। हाँ शिवोहम। हाँ बिल्कुल, बोलो क्या लिखा। ठीक है। अच्छा, कल जो दोनों लिखा है ना। हाँ शिवम। केवल हिंदी में बोल दीजिए। जी महाराज, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, इनका जो केवल मात्र अर्थ सुनाना अपने को। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे बोलो, शांति से। हम्म। 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 ठीक है। चलो ठीक, तो ये बहुत अच्छी बात है। मोहनानंद जी महाराज ने भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत जो सूत्र है, उस सूत्रों के अनुसार धर्म का, धन का, भोग का प्रयोजन बताया कि धर्म का प्रयोजन ये होता है, धन का प्रयोजन ये है, और भोगों का प्रयोजन यह है। तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र इतना ही समझना है कि वास्तव में धर्म का प्रयोजन क्या है। संसार के अंतर्गत जितने भी लोग धर्म करते हैं, विचार करके देखा जाए तो क्या ये सचमुच में मोक्ष के इच्छुक है क्या? नहीं है ना? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। ये जितना भी धर्म आदि करते हैं, उनका प्रयोजन क्या समझते हैं कि इसके बदले में मुझे क्या मिले? जी नहीं, मिले क्या?
जी कहने से काम थोड़ी चलेगा क्या? प्राणी मात्र जो है धर्म करते हैं किसी भी प्रकार से करो, परंतु बदले में क्या चाहते हैं? बहुत कमजोर चल रहे भाई, क्या करे। ये फैजानंद जी आजकल बोलना बंद कर दिया, क्या बात है? हाँ, आवाज कट रही तब तो दिक्कत है भाई। साफ नहीं आ रही आवाज, है ना? चलो ठीक बात है। सर्वप्रथम विचार यही करना है कि धर्म का जो प्रयोजन है संसार के अंतर्गत, जिस जिस प्रकार से लोग कल्पना करके बैठे हैं, क्या सचमुच में धर्म का यही प्रयोजन है? क्या धर्म का यही सार है? क्या धर्म का इतना ही स्वरूप है? या धर्म इसी को कहते हैं? अथवा इस प्रकार से जो संबंध बना करके बैठे हुए हैं, क्या इससे ये जीव कृतार्थ हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल नहीं होगा, सत्य बात है। तो देखो, संसार के अंतर्गत सौ नहीं, हजार नहीं, लाखों करोड़ों में कोई कोई साधक होते हैं जिनकी बात अलग होती है। वरना अधिकतर लोग केवल मात्र स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति को, भोगों की प्राप्ति को अथवा धन की प्राप्ति को ही धर्म का स्वरूप समझते हैं। यही समझते हैं। अर्थात हम धर्म करेंगे तो हमको धन मिलेगा। और संसार में कहते भी हैं, धन चाहे तो धर्म कर मुक्ति नाम से होई। ऐसे सूत्र सुनते हैं तो लोग वहां निष्ठा बना करके बैठ जाते हैं या नहीं बैठ जाते हैं? तो वैसे देखा जाए तो ये जो बात बताई जाती है, संत महापुरुष कहते हैं ये अर्थवाद मात्र होती हैं। कुल मिलाकर के लोगों को धर्म की ओर प्रवृत्त करना होता है। परंतु यदि कोई सचमुच में धर्म का इतना ही सार समझ ले, धर्म का इतना ही प्रयोजन समझ ले, तो समझ लेना चाहिए अभी तक उसने कुछ समझा ही। अभी तक कुछ नहीं समझा। तो वास्तव में धर्म का जो फल होता है, वैसे देखा जाए तो धर्म का फल अक्षय होता है। क्या होता है? हाँ, और अक्षय फल केवल मात्र मोक्ष को ही कहते हैं। तो धर्म का जो प्रयोजन, धर्म का जो फल है, यदि कोई समझ ले मोक्ष धर्म का फल है, तब तो समझ लेना चाहिए वह ठीक ठीक रास्ते चल रहा है। और यदि कोई समझ ले नहीं नहीं, धर्म करेंगे तो हमें धन मिलेगा, हमें भोग मिलेंगे, अथवा क्या मिलेगा? स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होगी। इतना यदि कोई समझ करके कर्म कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए उन्होंने धर्म को संकीर्ण बना दिया। धर्म के रहस्य को उन्होंने समझा ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो यहाँ पर खूब मंथन करना होगा कि धर्म का जो प्रयोजन है वह केवल और केवल मात्र मोक्ष हो सकता है, और धर्म का कुछ भी प्रयोजन नहीं होता है। तो धर्म से अपवर्गस्य, धर्म का जो प्रयोजन है धनादि भोग पदार्थों की प्राप्ति नहीं है, स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करना धर्म का प्रयोजन नहीं है। बल्कि धर्म का जो प्रयोजन होता है वह केवल और केवल मात्र जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाना, ये धर्म का प्रयोजन होता है। अच्छा, धर्म का क्या स्वरूप बताया गया? चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है। सत स्वभाव को। हाँ, ये धर्म के अंग है।
कार्यति इति धर्म, शास्त्रों में जो कहा गया है ना, शुभ कर्मों को धारण करना, सत्कर्मों को धारण करना, सत को धारण करना, यही वास्तव में धर्म होता है। तो कहने का मतलब धर्म के जो 10 अंग हैं, यदि कोई इन 10 अंगों सहित धर्म का पालन करता हो, बदले में ये चाहता हो कि इसके द्वारा मुझे धन मिलेगा, भोग मिलेंगे, स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होगी, या इंद्र जैसे उच्च पद को हम प्राप्त करेंगे, तो समझ लेना चाहिए उन्होंने धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक तरह से समझा ही नहीं। आ गया समझ में? आया समझ में या नहीं? अच्छा, आप लोगों में से जितने भी सुनते हो, अलर्ट होकर के कौन कौन सुनते हो, थोड़ा इशारा तो हो जाए, मुझे पता तो रहे। सब अलर्ट होकर के सुन रहे, या सोते हुए, या इधर उधर घूमते फिरते हुए, बातें चीतें करते हुए, खाते पीते हुए, या चितवरती हजार जगह पर लगी हुई ऐसी स्थिति में? कुल मिलाकर के सबसे पहला धर्म अपने को यही समझ लेना कि सत्संग श्रवण करते समय केवल और केवल मात्र सत्संग के सिवाय और कुछ करे ही नहीं। क्योंकि पता चल जाता है कि जब साधक समय पर जवाब नहीं देते, उत्तर नहीं देते, तो या तो फिर उनको आवाज नहीं आ रही है, अथवा कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो अभी प्रश्न किया था, यदि कोई धर्म के 10 अंगों को धारण कर रखा हो, 10 अंग सहित धर्म का पालन कर रहा हो, और उसके साथ में यह समझे इन 10 अंगों के पालन करने से इस संसार में मेरी ख्याति बढ़ेगी, मेरी जय जयकार होगी, मुझे संसार के भोग पदार्थ मिलेंगे, स्वर्ग में ऊंचा सिंहासन मिलेगा, अथवा इंद्र का पद मिल जाएगा, तो बताओ उसने वास्तव में धर्म के स्वरूप को, धर्म के रहस्य को समझा क्या? हाँ, नहीं समझा, बहुत अच्छी बात है। तो चलो ठीक, इस जगह पर अपने को स्वयं को विचार करना है कि हम, हो सकता 10 अंगों का, 10 अंगों सहित धर्म का पालन करने वाला कोई साधक हो, चाहे एक अंग वाले ही हो, फिर भी उनको ये विचार करना कि हम इन अंगों का जो पालन कर रहे हैं, इसके बदले में हम चाहते क्या है। यदि सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ऐसी यदि किसी की चाहना है, ऐसी किसी की जिज्ञासा है, तब तो समझ जाना सचमुच में उन्होंने धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक तरह से समझा है। और यदि ये न होकर के कोई दूसरी तीसरी कामनाएं हैं, तो समझो वह एक प्रकार से धर्म को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धर्म को पुष्ट कहाँ करे, वो तो अर्थ का भी अनर्थ करे ना। वो वो तो कुल मिलाकर के धर्म को भी एक प्रकार से धंधा बना करके संसार में मजे ले रहे हैं। अरे, जो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप जो मोक्ष है, धर्म का प्रयोजन वह नहीं समझते कि धर्म के द्वारा अंत में मोक्ष की सिद्धि होगी। ऐसा न समझ करके जो धन व भोगों के पीछे पड़े हुए हैं, तो धर्म को उन्होंने धंधा बना रखा, या वास्तव में धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक उन्होंने समझा। हाँ, वास्तविक बात यही है। तो हम यहाँ पर ऐसा निश्चय अपने को कर लेना है, शुभ कर्मों को धारण करने का नाम धर्म है, अथवा अशुभ कर्म के त्याग का नाम धर्म है। तो हमने जिन जिन अशुभ कर्मों का त्याग कर दिया, अथवा हम जो कुछ भी जागने से लेकर के सोने तक जो जो भी शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सब का प्रयोजन परंपरा से अथवा साक्षात रूप से केवल और केवल मात्र विद्या की निवृत्ति ही होती है। मोक्ष के सिवाय यदि किसी वस्तु को महत्व दे करके फिर इन साधनों की ओर हम प्रवृत्त हो रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर है।
फिर यहाँ पर वही बात होगी जो कल सुनाया गया था, कागज की नाव में बैठ करके कोई नदी पार नहीं कर सकता। ऐसे ही कहने का मतलब धर्म को भले ही उन्होंने धारण कर लिया हो, परंतु वह धर्म वास्तव में उसका जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि करवाएगा नहीं। तो वास्तव में यदि उसकी सिद्धि करनी हो तो उसके लिए तो हमें केवल और केवल मात्र धन भोग स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति, इनको कहने का मतलब कितना समझना होगा, इनको महत्व नहीं देना होगा। धर्म का प्रयोजन यहाँ तक ही सीमित है ऐसा नहीं समझना होगा, बल्कि केवल और केवल मोक्ष रूपी फल में जिनकी आस्था है, जो मोक्ष को महत्व देते हैं, जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, वास्तव में समझ लेना चाहिए धर्म का जो प्रयोजन है धन आदि भोगों की प्राप्ति नहीं बल्कि मोक्ष ही धर्म का प्रयोजन है। यह बात फिर ऐसे साधकों के हृदय में बैठ जाएगी और फिर वह चाहे कुछ भी करेंगे, सबका प्रयोजन केवल और केवल मात्र मोक्ष ही होगा। तो जिसके करने से मोक्ष नहीं होती है, उनका जितने अंशों में सेवन करना है उतने अंशों में सेवन करके उनका त्याग करके फिर उनसे ऊपर उठ जाएंगे। और इस रहस्य को जो नहीं समझते हैं वो जीवन भर उस जगह पर अटके रह जाएंगे और उसके सिवाय कुछ करेंगे नहीं, रात दिन यही करते रहेंगे। पक्का है या नहीं है? क्योंकि देखो, डॉलर का इंदा जो होता है ना, कभी ऊपर जाता कभी नीचे आता, ऐसे ही यहाँ पर आकर के धर्म करेंगे और उसके फलस्वरूप स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में फल भुगत करके फिर वापस इस संसार चक्र में आएंगे। तो कभी स्वर्ग में कभी मृत्यु लोक में, यहाँ आकर के धर्म करेंगे स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग जाकर के भोग भोग करके फिर आएंगे। तो कुल मिलाकर के डोलर का ईंधा वो चलता रहता है, कभी ऊपर के लोकों में कभी नीचे के लोकों में। वह जीव बारंबार घटी यंत्र की तरह भटकता ही रहता है, उसको शांति कभी भी मिलती ही नहीं। तो अपने द्वारा जो कुछ भी जागने से लेकर के सोने तक व्यवहार आदि हो रहा है किसी भी इंद्रिय के द्वारा, तो उन समस्त व्यवहारों का प्रयोजन केवल और केवल मात्र मोक्ष ही है, सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। इसी को महत्व देना चाहिए। इसके सिवाय यदि हम किसी को महत्व देंगे तो सच्ची बात यह है, क्या होगा फिर? निश्चित रूप से गड़बड़ घोटाला होगा। वास्तव में वह परम सत्य को न जान करके इस संसार अरण्य में ही भटकते रहेंगे। इसमें किसी को कोई शंका हो तो देख लो। हाँ, कुल मिलाकर के धर्म करके बदले में चाहते हैं कि मुझे धन मिले, बहुत सारा धन, अथवा मुझे स्वर्ग मिले, अथवा मुझे बड़े बड़े भोग भोगने को मिले। ये समझ करके जो धर्म करते हैं तो समझ लेना चाहिए भले ही वो ठीक तरह से धर्म कर रहे हो, परंतु उनका जो प्रयोजन होता है वो प्रयोजन निष्प्रयोजन हो जाया करता। बिल्कुल ठीक है। हम्म। बिल्कुल, यहाँ पर बस इसीलिए ये प्रसंग सुनाया जा रहा है। तो सर्वप्रथम समस्त साधकों को ये रहस्य अच्छी तरह से समझ लेना है, धर्म का, धन का, भोग का, इन तीनों का प्रयोजन क्या है।
कल जो दो सूत्र बताए थे ना, अभी जो सुनाए गए ब्रह्मचर्य और कैसे क्या हुआ। इनका तो चलो ठीक, इनका फिर हिंदी अर्थ भी लिख करके भेज देंगे, ताकि इनको भी नोट कर लेना। चलो अभी भेज ही देते हैं हिंदी अर्थ, ताकि आप हिंदी अर्थ भी लिख लेना, क्योंकि हिंदी अर्थ लिख लोगे तो फिर थोड़ा और ठीक समझ में आ जाएगा। और कल फिर इस पर और विशेष मंथन करेंगे। अच्छा, ये अभी आपके संदेश भेज रहे हैं, ठीक है ना। आ गया क्या? हाँ, तो इन सूत्रों को भी कॉपी में अलग से नोट कर लेना। तो धर्म का फल क्या है, धन का प्रयोजन क्या है, भोगों का प्रयोजन क्या है, यदि हम इसको ठीक ठीक तरह से समझ लेंगे तो सच्ची बात यह है कि भटकने का जीवन में काम रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर धर्म का जो फल बताया गया है, धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में, अर्थात धन को प्राप्त करना, ये धर्म का प्रयोजन नहीं है। और धन जो होता है, वो धन केवल मात्र धर्म करने के लिए ही होता है। भोग विलास धन का प्रयोजन नहीं है, ये फल नहीं है। और भोग जितने भी हैं, उन भोगों का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, बल्कि भोगों का प्रयोजन है जीवन निर्वाह, अर्थात जीवित कैसे रहें। जीवित रहने के लिए ही इन भोगों की आवश्यकता होती है। और अंत में जो सूत्र बताया गया वो सबसे विशेष है। जीवन का जो फल होता है वो केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा है। तत्व जिज्ञासे न भूयो न दुखम, क्योंकि बिना तत्व की जिज्ञासा के किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा मंथन करना अपने को। तो धर्म का, धन का व भोगों का प्रयोजन हमें समझना है। प्रयोजन नहीं समझेंगे तो कहने का मतलब हम एक प्रकार से मशीन बन जाएंगे। जीवन भर या तो धन कमाने के चक्कर में पड़ जाएंगे, या भोगों को भोगने के चक्कर में पड़ जाएंगे, परंतु वास्तव में होने जाने वाला कुछ नहीं। ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही मर जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। कहने का मतलब बात तो की वही है, या करना कुछ नहीं है। आप जो कुछ भी धर्म कर रहे हो, इसका फल यदि आप संसार के भोग पदार्थ चाहते हो तो गड़बड़ कर रहे हो। और इनका फल यदि जन्मरणादिक संसार से निवृत्ति चाहते हो तो समझो ठीक समझ रहे हो। हाँ, तो यहाँ पर होता क्या है कि ऐसा करने से अपना जो अहम है वो अहम शिथिल होने लगता है। यदि अहम पुष्ट हो रहा है, अपना अभिमान पुष्ट हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए हम पतन की ओर जा रहे हैं। और यदि अहम शिथिल हो रहा है तो समझो हम उत्थान की ओर जा रहे हैं। हाँ, तो ये थोड़ा विशेष मंथन करने योग्य है। बात तो की वही है, परंतु केवल समझने का भेद होता है। हाँ, बात बस बस जैसे वो पहले दृष्टांत बताया ना, कोई हनुमान जी के भक्त थे, कोई महात्मा किसी गांव में गए, वहां हनुमान जी के चबूतरे पर पहुंच करके लोगों को एकत्रित किया और कहा देखो भाई, हम सब गुरु में रहते हैं, हमारी छत भी है, और यहाँ पर कुछ नहीं, इसलिए अपने को छत बनानी चाहिए, यहाँ पर कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो घास फूस ला करके एक छत बना दी। कोई दूसरा महात्मा या वो भी हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, गांव के लोगों को बुलाया और कहा देखो भाई ये गड़बड़ घोटाला है, यदि आग लग गई तो सारा बेकार हो जाएगा, इसलिए इस छत को हटा दो। तो दोनों हनुमान जी के भक्त है,
परंतु कहने का मतलब दोनों क्या चाहते हैं, अपने अपने एम की पुष्टि चाहते हैं या हनुमान जी के लिए कुछ करना चाहते हैं। कोई ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं कि मेरा इस गांव में वर्चस्व बढ़े, सब लोगों की जबान पर मेरा नाम हो, रे महात्मा ऐसे थे कि इन्होंने बहुत अच्छी बात बता दी। तो ऐसे ही क्या होता है, इस संसार के अंतर्गत हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इसमें एक तो अपने एम की पुष्टि होती है, और एक जो शास्त्रों के जो संकेत है, शास्त्रों का जो रहस्य है, अथवा शास्त्रों जो है वह होता है। तो इसमें अंतर होता है या नहीं होता? हाँ बिल्कुल होता है। एक बेटा अपने पिताजी को 100 रुपए दे करके कहता है, देखो इन 100 रुपए को खर्च करना तो ऐसे ऐसे खर्च करना है, ठीक है। एक दूसरा बेटा वो 100 रुपए दे करके कहता, आप जानो आपका काम जाने, मेरा ये कर्तव्य था मैंने ये कर दिया। अब बताओ, समझ दोनों 100 100 रुपए दे रहे हैं, परंतु समझ किसकी श्रेष्ठ है, किसका अहम होगा और किसका अहम पुष्ट होगा? उसका अहम पुष्ट हो रहा, क्योंकि वो चाहता कि आप जो कुछ भी करो मेरे हिसाब से करे। तो इस जगह पर कहने का मतलब पिता वो बन रहा और वो उनको पिताजी को पुत्र बना रहा है। वैसे देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे सूत्र निकलते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या होता है, ये हम की पुष्टि बड़ी विलक्षण होती है। कहने का मतलब हम त्याग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, बड़े बड़े साधन भजनों के द्वारा भी हम अपने अहम को ही पुष्ट करना चाहते हैं, कि मेरा अहम पुष्ट हो। बस इसी जगह साधक जिज्ञासु गड़बड़ घोटाला कर देते और वो ऊंची कक्षा से भी नीची कक्षा में गिर जाया करते। हाँ, नहीं कह रहे ऐसी बात नहीं है, परंतु प्रसंग वश सूत्र बता रहे हैं कि संसार के अंतर्गत क्रिया चेष्टा में कोई अंतर नहीं होता है, परंतु केवल मात्र भावनाओं में अंतर होने के कारण रात दिन का आकाश पाताल जितना अंतर हो जाया करता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ ये क्या कि प्रत्येक क्षेत्र में इस सूत्रों को समझ लेना चाहिए। कहने का मतलब सकाम भावना जो होती है वह अपने अहम को पुष्ट करती हैं, और निष्काम भावना जो होती है वो कहने का मतलब क्या करती हैं, अपने अहम को, हाँ अपने अहम को शिथिल करने लग जाती हैं। अपने भवानी शंकर जी महाराज एक बार सुना रहे थे, शायद ग्रुप में होंगे अभी, अ, बिलवाड़ा के अंतर्गत रामधाम के अंतर्गत किसी संत को बहुत जबरदस्त फटकारा गया। और किसके लिए? समझो उनको जैसे कुछ भेंट वगैरह किया तो उनके घर पर पहुंचा दिया उन्होंने, तो उनको फटकारा गया कि भी तुम भेंट वगैरह लेते हो तो अपने घर पर पहुंचा देते हो, तुम संत किस बात के? तो इस जगह पर वो भेंट करने वाला क्या, उनको एक प्रकार से गुलाम बना करके, उनका आज्ञाकारी बना करके वो कहते हैं कि जैसा हम चाहे वैसा करो, तब हम ऐसा करते हैं वरना कुछ नहीं करेंगे। तो बताओ यहाँ पर उनके अभिमान की पुष्टि हो रही है क्या हो रही है? अरे तो कुछ भी क्यों नहीं करें, यदि तुमको अपने कर्तव्य का पालन करना हो तो करो। तो कहने का मतलब बहुत बड़े महात्मा ने किसी साधक संत की अच्छी तरह से कल्ली उतार दे, एक तरह से निंदा करके, और उन लोगों में उनकी फजीती करवा दी। तो ये गड़बड़ घोटाला हुआ या नहीं हुआ? तो वास्तव में क्या होता है, धर्म का जो प्रयोजन होता है वो लोग समझते नहीं है। नहीं समझने के कारण क्रिया चेष्टा वही होती है, परंतु वही क्रिया चेष्टा उनको, हाँ अंतर्मुख भी बना देती है, बहिर्मुख भी कर देती हैं, उत्थान की ओर भी ले जाती हैं, पतन की ओर भी ले जाती हैं।
इसीलिए कहने का मतलब कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विक्रमण अक्रमणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान कहते हैं कि कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। तो विशेष रूप से निश्चय ये कर लेना है कि क्रिया चेष्टा का कोई महत्व होता ही नहीं। महत्व होता है केवल और केवल मात्र भावों का। इसीलिए कहने का मतलब साधक अंतर्मुख क्यों होते हैं, क्योंकि वो इस संसार को लेकर के अपना दिमाग खराब नहीं करते हैं। अरे जो करना वो करने वाले करते रहेंगे, मुझे क्या करना, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे ये समझना और उसी के अनुसार अपने को करने लग जाना है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो वैसे देखा जाए तो अपना हम तो इतना इतना बड़ा हुआ कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने अहम में समा गए। अब ये जितना अहम सूक्ष्म होगा ना, बस समझो उतना ही परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएगा। और जिस जगह पर अहम की सर्वथा निवृत्ति होगी, उसी समय वो शुद्ध अहम प्रकट होगा, जिसी उसी को द्वितीय ब्रह्म कहते हैं, वही अपना स्वरूप है। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इतना हुआ तो ये कोई मामूली बात थोड़ी है। पता नहीं जब अर्जुन कर्ण के रथ पर तीर चलाता तो पता नहीं कितने किलोमीटर दूर चला जाता। और जब कर्ण बाण चलाता तब समझो दो तीन पेड़ दूर खिसकता, फिर भी भगवान भगवान किसको महत्व देते? सवास कर्ण सवास कर्ण। आ गया समझ में? हाँ, तो कहने का मतलब बात यह है कि यदि किसी को एक कण जितना भी समझ में आ गया तो समझो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। अरे जिनको रास्ता मिल गया, अब तो अनादिकाल से ये जीव भटकता हुआ आ रहा है, इनको रास्ता मिला ही नहीं, और इस समय केवल रास्ता मिल गया, तो फिर चिंता करने की क्या बात है। अब तो केवल मात्र चलना ही चलना है, और कुछ विचार करना ही नहीं है। अच्छा, इसमें कोई और संशय हो तो देखो। परंतु वास्तव में क्या है कि शास्त्रों का जो रहस्य है बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। हमें बहुत ज्यादा साधक लोग भ्रांत हो जाया करते हैं कि हमको समस्त रहस्य समझ में आ गया, परंतु वास्तव में देखा जाए तो अभी तक बहुत दूर की बात होती है। इसलिए कहने का मतलब सम्यक प्रकार से धर्म का, धन का, भोगों का प्रयोजन समझना है, और उस प्रयोजन को समझ करके उस प्रयोजन के लिए ही उसको काम ले, न कि और मौज मस्ती मनोरंजन के लिए। तब समझो उनका जीवन सचमुच में धन्य होगा। वरना वास्तव में जीवन धन्य होने वाला है नहीं, ये जीवन रुल जाएगा, और वो जन्मरणाधिक संसार के अंतर्गत भटकते रहेंगे। शांति उनको कभी भी मिलने वाली है नहीं। इसलिए सबसे विचार यही करवा रहे हैं। वरना ब्रह्म साक्षात्कार में क्या है, आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। ये विद्या नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। तुम 24 घंटे कल्पना करो, फिर भी तुम सचमुच में बंधे हुए नहीं हो। तुमको, अरे क्या मुक्ति चाहते हो? तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। इच्छा दुई विसार के क्यों न होए निर्वास, तू तो जीवन मुक्त है तजो मुक्ति की आस। अरे मुक्ति क्या होती है? बंधन की सत्ता ही नहीं है। तो वो तो आत्म तत्व तो जो कहती है, उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला करने की आवश्यकता नहीं। ये गड़बड़ घोटाला जिस जगह पर होता वहीं पर थोड़ा संशोधन करना चाहिए। यदि ये संशोधन कोई साधक ठीक ठीक कर लेंगे तो समझो वो तत्क्षण जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो ये गड़बड़ घोटाला हो रहा, उसको निकालने के लिए ये सारे के सारे सूत्र बताए जा रहे हैं। वरना इन सूत्रों का कोई औचित्य नहीं होता। ये तो पहली कक्षा होती है, पहली कक्षा से कोई कलेक्टर बनता नहीं।
हाँ, ये कुल मिलाकर के पहली कक्षा से काम चलता नहीं, और पहली कक्षा के बिना भी काम नहीं चलता, इसको भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो अधिक से अधिक साधकों को चिंतन मनन करना है, धर्म का, धन का, वह काम का, चार जो पुरुषार्थ बताए गए ना, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम का हमें प्रयोजन समझना है। यदि अपने पास में धन हो तो हम क्या क्या करेंगे, अपने को बहुत सारे भोग प्राप्त हो रखे हैं तो हम क्या क्या करेंगे, क्या उन भोगों में अटक जाएंगे, उन्हीं के पीछे पागल हो जाएंगे, उनको छोड़ करके किसी और चित्तवृत्ति लगाएंगे ही नहीं, क्या करेंगे, इसके ऊपर एकांत में बैठ करके मंथन किया करो, और फिर निर्णय निकाला करो कि नहीं नहीं, वो दृष्टांत आता है ना, गेहूं या शक्कर की बोरी गाड़ी से गिर गई थी, छोटे मोटे जानवर आते हैं, वो उनको जितना आवश्यक होता है वो उतना खा करके चल देते हैं, ये गाय आती है वो भी जितना उनको चाहिए उतना खा करके चल देती हैं, बाकी जितने भी जानवर आते आवश्यक होता उतना सेवन करके चले जाते हैं, परंतु एक मनुष्य आता तो वो उसको कंधे पर रख करके अपने घर पर ही ले चला जाता है। हाँ, तो बस इनके बारे में खूब मंथन करो, वास्तव में हम धन का व भोगों का ठीक ठीक सभी काम करेगा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। हम्म। हाँ, बिल्कुल सही है। हम्म। हाँ, परंतु होता है क्या है कि संसार में लोग धर्म जो करते हैं धन और भोगों की प्राप्ति के लिए, और धन और भोग इस इसको किसके लिए करते हैं, धर्म की प्राप्ति के लिए, इनको धर्म में लगाते हैं और धर्म को धन भोग की प्राप्ति में लगाते हैं। तो धर्म व धन व भोग में आपस में कारण कार्य का एक तरह से होता ना, इससे ये प्राप्त होगा, इससे ये प्राप्त होगा, मोक्ष की वो लोग जाते ही नहीं, ये सकाम भावनाएं तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाती रहती है। तो वैसे देखा जाए तो धन व भोग का सदुपयोग करना ही धर्म है, अच्छी तरह से ध्यान देना सूत्र पर। धन व भोग का जो प्रयोजन बताया गया ना, उस प्रयोजन को ठीक ठीक प्रकार से अपने जीवन में महत्व दे। आवाज आ रही है ना? चलो, तो इस पर चिंतन मनन करो, खूब विचार करो, और कल तो आज सूत्र लिखे ना, वो सारे सूत्र डायरी में नोट कर लेना, कल फिर पूछूंगा मैं, सबको इसमें ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं लिखना है। हाँ, सब सूत्रों को लिखो और फिर उसके ऊपर अच्छी तरह से मंथन करो, विचार करो, वास्तव में यदि ये ठीक ठीक समझ जाएंगे तो समझो जीवन धन्य हो जाएगा, वरना केवल मात्र एक प्रकार से मनोरंजन हो रहा है, और कोई विशेष नहीं हो रहा है। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद है। बस समझने की कोशिश करना ही समझो पालन करना है। और किसी को कोई शंका हो तो देख लो।
इसलिए अपने को इस दिशा में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि इस सूत्र को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना है कि पता नहीं इस समय का कैसा सूत्र अपने जीवन में क्रांति ला दे, यह विद्या के बंधन से मुक्त कर दे। पता थोड़े कि कौन सा शब्द हमारे हृदय में घाव कर जाएगा। हाँ, किसी की चोट लग सकती है। इसलिए कम से कम 1 घंटे के लिए तो साधकों को ऐसे अलर्ट रहना है कि बिल्कुल गड़बड़ घोटाले का काम रखना ही नहीं है। और थोड़ा ये क्या है कि पहुंचते तब थोड़ा जल्दी बोल जाया करो, नहीं बोलते तो फिर मैं समझता हूँ क्या करें हम। फिर सोचते हैं कि इनको मौन रहने दे, अपन तो लेफ्ट हो जाए और क्या। हाँ बिल्कुल, ये मौन ही रहना चाहते तो क्यों फालतू परेशान करे, इनके हिसाब से देखते रहेंगे। देखते नहीं तो जितने भी साधक उनको फिर वीडियो ऑन करवा करके रखेंगे। जो साध्वी है, लेडीज है, उनके लिए भले कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उनका जो मन हो वो करेंगे। बाकी के साधकों का तो वीडियो ऑन करवाएंगे ताकि पता रहे कैसे बैठे, सुन भी रहे या नहीं सुन रहे हैं। मेरा भी ऑन कर दूंगा बस। अभी क्यों, सबके नियम एक साथ ही लागू करेंगे। हाँ, तो कुल मिलाकर के विशेष रूप से अलर्ट रहना असली सूत्र ये है। हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब, कहते हैं ना, ज्ञान पंथ कृपा न की धारा परत गए हो ही नहीं बारा। तो यहाँ पर अपने को लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। लापरवाही करने का नाम ही अज्ञान है, बस। इसी का नाम अधर्म है, इसी का नाम पतन है। तो आज जो भी सूत्र दिए ना, धर्म के बारे में, धन के बारे में, भोग के बारे में, इनको अच्छी तरह से पढ़ना और फिर अपने अनुभव से, हालांकि इसमें तो थोड़ा ज्यादा समय हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी गुरु मेरे को व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। तो आपने इनके बारे में क्या लिखा रहे, कम से कम घंटा, आधा घंटा, 5-10 मिनट का समय तो बर्बाद करके देख लिया करो, नुकसान ज्यादा थोड़े होगा। पता है कि आप लाखों करोड़ों रुपए कमाते हो तो आपका एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। परंतु 5-15 मिनट इस समय के अलावा भी थोड़ा देकर के मंथन करना चाहिए कि हम इसके बारे में क्या समझ रखते हैं, इसके बारे में क्या क्या सूत्र अपने हृदय में प्रकट हो रहे हैं। तो पता तो चले नहीं ये साधक वास्तव में पुरुषार्थ भी कर रहा है और इनकी समझ कहाँ तक बढ़ी हुई है, किस प्रकार से ये अपनी समझ को काम में ले रहे हैं। अब कोई बोलेंगे ही नहीं और अपने अनुभव को प्रकट ही नहीं करेंगे तो बस यही होगा, मैं रोज सुनाता रहूंगा और आप लोग जी जी करते रहोगे। मैं तो देखूंगा, अरे क्या बात, अपने तो 1 वर्ष से अब ऊपर समय चलने लग गया। तो 1 वर्ष से इनको सत्संग सुना रहे तो बहुत ऊंची कक्षा में बढ़ गए होंगे, और फिर कोई संत महापुरुष थोड़ी सी टेस्टिंग करके देख लेंगे तो कहेंगे क्यों समय बर्बाद किया, तो फिर मुझे भी 2 बात सुननी पड़ेगी ना। हाँ शिवोहम, बोलो, धन्यवाद। आवाज नहीं आई। हाँ, ये बहुत अच्छी बात, गलत बोलने से अच्छा मौन रहना अच्छा, परंतु कहने का मतलब बोलना तो होगा ही होगा ना, गलत बोलेंगे तो भी कम से कम बोलने का अभ्यास तो होगा, और गलती भी निकलेगी, वरना गलती निकलेगी कैसे। हाँ बिल्कुल, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, वास्तव में देखा जाए तो सब अपना ही स्वरूप है, यहाँ पर कोई मान अपमान का तो प्रसंग है नहीं कि किसी का अपमान हो जाएगा या। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु प्रसंग के अनुसार, जैसे अभी विषय धन का, धर्म का, भोगों का प्रयोजन क्या है, तो इसके बारे में अपना अनुभव प्रकट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग धन के द्वारा अनाचार करते हैं, उल्टे काम करते हैं, तो कम से कम भाई ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए। तो अपने अनुभव को प्रकट तो कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई विशेष बात है नहीं। हाँ, तो इसीलिए कहा भाई कल अपने अपने अनुभव से थोड़ा बहुत इनके बारे में लिखना, ताकि पता चले कि किस साधक की स्थिति किस जगह पर चल रही है। हाँ, बिल्कुल बोलो। कोई दिक्कत नहीं, कल संस्कृत में लिखा तो आज हिंदी में लिख दिया। इन सूत्रों को आप लिख लेना। और इन सूत्रों को लिखो, उससे पहले लेफ्ट मत होना, यदि लेफ्ट हो जाओगे तो फिर वो सूत्र नहीं रहेंगे। इसलिए सूत्रों को डायरी में लिख करके फिर ही ग्रुप को छोड़ना। तो आप कम से कम उस सूत्र को तो लिख लोगे, वरना लेफ्ट हो जाओगे तो सोचना पड़ेगा। हाँ, तो बेहतर, बहुत अच्छी बात, कोई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, परंतु स्क्रीनशॉट डायरी में लिखो ना। लिखो। हाँ, बहुत, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। ठीक है।